पता है ना तुम्हें, ये बाल विधवा है। उस पर दया करके आसरा देना, घर ले आना एक बात होती है, अपने घर की बहू बनाना दूसरी बात, जो मुझे मंजूर नहीं है। मेरी और गंगा की शादी हो चुकी है। गंगा मेरी पत्नी है। गांव में आकर किसी की मांग में सिंदूर भर देना, कौन मानता है ऐसी शादी को? मैं मानता हूं। ये प्रॉमिस और भरोसा तोड़ने का जो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना मुझ पे, आपसे ही सीखा है मैंने। जानवी के पेरेंट्स से वादा करने से पहले, बहुत पहले, आपने गंगा से एक वादा किया था, याद है आपको? कि उसकी जिंदगी की हर खुशी आप पूरी करेंगे। क्या हुआ? तोड़ दिया ना? बस जैसा बाप वैसा बेटा। अरे वाह, एक बार फिर शहजादे सलीम ने अपने बाप के खिलाफ ऐलाने जंग कर दी। बाजार से कुछ मंगवाना हो तो बता दो। बड़ी समझदार हो तुम। गंगा अनाथ नहीं है। अब से पूरे अधिकार के साथ ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। पता है ना तुम्हें, ये बाल विधवा है। उस पर दया करके आसरा देना, घर ले आना एक बात होती है, अपने घर की बहू बनाना दूसरी बात, जो मुझे मंजूर नहीं है। ऐसे काहे बैठी हो? संध्या की दिया बाती नहीं करोगी? नहीं, दिए जलाए जाते हैं शुभ की कामना में, लेकिन हमारी जिंदगी की किताब में से शुभ नाम का शब्द ही मिट गया। दिए का उजाला हमारे किसी काम का नहीं रहा। ऐसी बातें नहीं करते, इतना सब कुछ तो है जिंदगी में। हाँ, लेकिन सिर्फ नाम का। उधार के रिश्ते हैं हमारी झोली में, अपना कोई भी नहीं। काहे? अम्मा जी है ना? स्वार्थी है वो, सिर्फ मतलब से मतलब है उन्हें। और भाऊजी? माँ का प्यार चाहा था उनसे, लेकिन कहाँ दे सकी वो। सच्चाई तो ये है कि हम एक अनाथ हैं गंगा, हमारा कोई नहीं है। तुम्हारी इस सच को ना मानने की जिद ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों नहीं तुमने बचपन में ही मान लिया कि हम एक विधवा हैं? जिंदगी जीने की चाह, सपने देखने की इच्छा अपने मन में क्यों हमेशा पालती रही तुम? क्यों तुमने हमें ऐसा बना दिया कि आज हमारे दिल में इतना दर्द, इतनी तड़प है? अगर बचपन में ही तुमने विधवा की तरह तिल तिल के मरना सीख लिया होता तो आज हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। कुछ भी उल्टा फुल्टा मत बोलो तुम। हमरे बाबू है ना, एकदम पप्पा जैसे। बाबू, हमने भी यही समझा था कि पापा की जगह भगवान ने बाबू को भेजा है हमारे पास, लेकिन वो सिर्फ निरंजन बाबू हैं, बनारस के एक नामचीन जज साहब, जो तरस खा के एक अनाथ विधवा को अपने घर ले आए थे, जैसे कोई बिल्ली के बच्चे को ले आता है। जैसे तुम ले आई थी ना जलेबी प्रसाद को,
लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि तुमने उसके साथ प्यार का रिश्ता निभाया, उसकी मैया बन गई तुम। लेकिन बाबू वो हमारे बप्पा नहीं बन सकते, ये जानते हुए भी कि गंगा के लिए उसका स्वाभिमान ही सब कुछ है। हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है उन्होंने, दया दिखाई है हम पे, दया, जिस दया से हमें इतनी नफरत है। गलत बोल रही हो तुम। हमरे बाबू हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, उनका बड़प्पन था जो उन्होंने हमें आसरा दिया। गलती हमारी थी कि एहसान को हम प्यार समझ बैठे, और इस सच को हम जितनी जल्दी मान ले गंगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। झूठ बोल रही हो तुम। हमरे बाबू ऐसे नहीं है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। कर रहे हैं वो गलत। उन्होंने खुद कहा कि एक अनाथ विधवा को घर में आसरा दिया जा सकता है, लेकिन घर की बहू नहीं बनाया जा सकता। हम उनके लिए सिर्फ एक विधवा हैं और कुछ भी नहीं गंगा। हमरे बाबू ऐसे नहीं बोल सकते। हमें विश्वास नहीं तोड़ सकते वो, कभी नहीं। वो हमारा विश्वास तोड़ चुके हैं। और सागर, वो भी ऐसा ही करेगा, बदल जाएगा, धोखा देगा हमें। नहीं, एक सागर ही तो है जिसने हमें समझा है, जिसने हमारे कारण सबसे दुश्मनी मोल ली, अपने पापा तक के खिलाफ हो गया। एक सागर ही तो है जिसने हमें समझा, हमारे मन को समझा। एक वही तो है जिसने गंगा को सिर्फ गंगा समझ के अपनाया, कोई अनाथ या विधवा नहीं। तो फिर उदास काहे बैठी थी? काहे बोला हमें ऐसा कि अब कुछ बचा ही नहीं है? जब तक ये प्यार है सब कुछ तो है तुम्हारी झोली में। याद है ना पापा क्या बोलते थे? सुबह के पास आते आते अंधेरा और भी ज्यादा घना हो जाता है। ये वही अंधेरा है गंगा, झट से गायब हो जाएगा। सच्ची। वो देखो, जब तक सूरज ना निकले अंधेरे को हराने के लिए एक दिया जलाए रखना। उम्मीद का दिया, उसे कभी मत बुझने देना गंगा, कभी नहीं। गंगा, मुझे पता था तू मुझे यहीं मिलेगी। गंगा, मुझे ना तेरी इतनी फिक्र हो रही थी कि मैं क्या बताऊं, इसलिए सबसे छुपते छुपाते यहाँ चली आई तुझसे मिलने। गंगा, बता ना, अब तू क्या करेगी? कहाँ जाएगी तू? दवा। दवा से क्या होगा? आप बेटे के बीच में जो झड़प देखा, वो देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? जहर है तुम्हारे पास तो ले आओ, नहीं है तो जाओ यहाँ से। अरे भाई खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। इतनी रात हो गई है और अब तक गंगा बिटिया का तो गया ना रखवाला उसका, उसे ढूंढने। अरे तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? मेरे मुंह से ना कभी किसी के लिए बददुआ नहीं निकलती, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये लड़की मर जाए, कल का सूरज ना देख पाएगा।
गंगा को क्यों कोस रही है अम्मा जी? जितनी गलती उसकी है उतनी सागर की भी तो है। गलती ना सागर की है और गलती ना गंगा की है, गलती सब तेरी है, तेरी। कहती रह गई, शुरू से कहती रहेगी कि ये लड़की को जहां से लेके आए वहां लेके जा, पर नहीं, किसी ने मेरी नहीं सुनी। और आज देख क्या हुआ, तुझे ही आंखें दिखाकर तेरी भलाई पर झाड़ू लगाकर चली गई वो लड़की। नहीं, तो शालिग्राम जी भी सुख शांति नहीं है। नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं संभाल लूंगा सब। सागर मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। उसे मेरी बात सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा नीरू। लल्ला बिल्कुल तेरी तरह है, तुझ पर गया वो। अब लल्ला किसी की नहीं सुनेगा, सवाल ही नहीं उठता, वो किसी की नहीं सुनेगा। मैं जानती हूँ अपने लल्ला को। सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकता हमें नीरू, सर्वनाश से हमें कोई नहीं बचा सकता। गंगा कहाँ है गंगा? सागर गंगा अंदर है, बहुत दुखी है, इसलिए तो तुझे फोन करना पड़ा। जाके देखना उस बेचारी ने अपनी क्या हालत कर दी है, जाके देख। नंगे पांव घूमती है ना तुम, कंकड़ चुभते होंगे, पांव जलते होंगे, ये पहन के घुमा करो। गंगा तू यहाँ चली आई? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुझे पता है मैं तुझे कहाँ का ढूंढ रहा था? तू क्या कर रही है यहाँ? हाँ? सागर, बाबू जब हमारे लिए जूते लेकर आए थे ना, और उन्होंने कहा था कि गंगा तुम नंगे पांव चलती होगी तो तेरे पैरों में कंकड़ कांटे सब चुभते होंगे, तो आज से तू हमेशा जूते पहन के बाहर जाएगी। याद है तुम्हें सागर, हम खुशी से कैसे झूम उठे थे? याद है ना तुम्हें? बचपन में ये जूते लेकर आना भी एहसान था बाबू का, दया की थी उन्होंने हम पे। सागर, अगर हमें पता होता ना तो हम ये जूते कभी नहीं लेते बाबू से, हमेशा नंगे पांव चलते, क्योंकि कांटे चुभने कंकड़ चुभने से उतनी दर्द नहीं होती जितनी आज हमें ये जानकर हुई कि बाबू हमसे प्यार ही नहीं करते थे। उनका रहम था, तरस था हम पे, दया करते थे हम पे बाबू। सागर, बाबू ने हम पे दया की है। उनके मन में हमारे लिए कोई प्यार, कोई लगाव कभी था ही नहीं। हम जिसे इतने सालों तक प्यार समझते रहे, वो भीख थी। बाबू ने हमें सब कुछ भीख में दिया है, कभी हमसे प्यार नहीं किया, सागर। सुन मेरी बात सुन गंगा, मेरी बात सुन। देख, मैं जानता हूँ तेरे बाबू ने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। लोगों के गुनाह बेगुनाही का फैसला करने वाले तेरे बाबू तेरे सामने फेल हो गए हो। बहुत मायूस किया उन्होंने तुझे, मैं जानता हूँ, समझता हूँ सब। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ, कभी नहीं करूंगा मैं ऐसा। तेरा सागर तुझे कभी धोखा नहीं देगा,
कोई शिकायत नहीं होगी तुझे मुझसे? हाँ? तेरे एक एक आंसू अब मेरे हैं गंगा। मेरी हर खुशी सिर्फ तेरी। हूं ना? सागर, सॉरी सॉरी, मैं तो सिर्फ ये बोलने आई थी कि मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं। पता है कि प्यार कोई भेदभाव नहीं जानता, और तुम दोनों तो बचपन के साथी हो, बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हो। इसलिए तो मैं गंगा को यहाँ ले आई अपने घर। पर सागर, एक प्रॉब्लम है, वो दीदी और नंदोई जी को पता नहीं चलना चाहिए प्लीज, क्योंकि अगर उनको ये पता चलेगा कि तुम दोनों, तो बहुत बुरा मान जाएंगे, और ऐसा ना हो कि मुझसे रिश्ता तोड़ दे, है ना? मामी, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, पर डोंट वरी, मैं गंगा को लेकर अभी यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और सागर, मामा मामी का घर अपना ही तो घर होता है। तुम यहीं रहोगी, ठीक है गंगा? लेकिन प्रभा मामी, हम लोग हमेशा थोड़ी यहाँ रह सकते हैं। राइट। और अब फैसला हो ही जाना चाहिए कि मेरी फैमिली मेरे और गंगा के रिश्ते को अपनाना चाहती है या नहीं। चल गंगा। अरे नहीं नहीं सागर, ऐसे नहीं, गुस्से में कोई फैसला नहीं लेते। तुम तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे। तुम वहां जाओगे, गर्मा गर्मी होगी, तू मैं होगी, और सब सत्यानाश हो जाएगा। हम कुछ संभाल भी नहीं पाएंगे। देखो सागर, दिमाग शांत रखो और सोचो कि क्या करना है। अपनी मामी की बात मानो प्लीज, और हम इसके बारे में कल बात करते हैं, ओके? कल तक तो और भी बड़ा धमाका हो जाएगा सागर, तू बस देखता जा। दीदी और नंदोई जी समझ ही नहीं पाएंगे, ऐसी दोरी मार पड़ने वाली है उनको। सारे पैसे डूब गए, ऐसा कैसे हो सकता है? सॉरी बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे कारण तुमने ये इन्वेस्टमेंट किया था। काश मैं वहां आया ही नहीं होता तो तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होता। तुम्हारा तो केवल 1.5 लाख रुपया गया, बाकी लोगों का पता नहीं कितना, और मेरा खुद का पैसा डूबा है। मुझे वो पैसा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कितनी मुश्किल से जमा किया था मैंने, मैं ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ पुलकित, भारद्वाज जी की कंपनी में आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, हमेशा मुनाफा ही हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि इतना पैसा डूब गया। पर हम उनको भी क्या बोल सकते हैं, मार्केट की हालत ही खराब है, बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, तो बेचारे जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनका। लेकिन अब मैं क्या करूं मैं? अगर वो 1.5 लाख रुपए मुझे नहीं मिला, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, एक रास्ता है, अगर तुम थोड़ी और रकम का इंतजाम कर लो, मेरे से जितना हो सकेगा उतना मैं दूंगा, लेकिन कुछ पैसे तुम दीदी से भी मांग लो। देखो पुलकित बेटा, पैसा ही पैसे को खींचता है। हम उस पैसे को इन्वेस्ट करके डूबा हुआ पैसा मुनाफे के साथ वापस ले आएंगे। बच्चे अभी क्या बात कर, घर का माहौल पता है ना आपको, कितनी टेंशन है वहां पे। मम्मी से पैसे मांग लो, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
क्या हुआ सागर? कैश के नाम पर सिर्फ यही बचा है मेरे पास गंगा। अगर मुझे पता होता कि पापा इस तरह रिएक्ट करने वाले हैं, मुझे झगड़ा करके घर छोड़ना पड़ेगा, तो मैं बैंक से पैसे निकाल लेता। अब होली है, बैंक 2 दिन के बाद खुलेगा, तब तक क्या करेंगे हम?